कि ताल्लुक अगर बनाया जाए तो नस्ली और ख़ानदानी बनाना चाहिए, वरना फिर लोग इस तरह के निकलते हैं जिस तरह से आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी साहब निकले हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को सर्व किया है, पाकिस्तान के है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान ये सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट मार्शल तो मेरे ख्याल से बहुत कम चीज़ है, इससे आगे जाना चाहिए था। लेकिन खैर, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हाफिज़ एहसान अहमद साहब मौजूद हैं। दोनों शख्सियत आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सर वाज़े मैसेज, एक वाज़े पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तानियत के खिलाफ जो भी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेगा, भले उसने पाक फौज में सर्व किया हुआ हो, किसी को रियायत बरती जाएगी किसी के साथ। जी बिल्कुल ऐसा देर है, दुरुस्त राय वाली बात है। ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है लीगल रिक्वायरमेंट्स तमाम पूरी की गई हैं और इन दोनों हजरात को जो कि मेजर और कैप्टन रिटायर हुए थे उनको जो है कैफर किरदार तक लीगली पहुंचाया गया है। अब ये दोनों हजरात जो है, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपके जो मीडिया है, बेसिकली स्पेशल सोशल मीडिया, उसमें नेगेटिविटी जो है या जैसी कुछ सनसनीखेज बात जो है वो हमेशा तेजी से फैलती है। आप इनके वीलॉग्स भी देखें जो उसमें कैप्शंस लगाते हैं, उसमें हमेशा देखने को कहते हैं सर, ये नहीं देखा जाएगा, कुछ अच्छी चीज देखने को बोले। बिल्कुल, अब उसमें मैं समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत थी और बदकिस्मती से चूंकि दोनों अपने रैंक साथ लगाते थे, तो जिनके फैमिली में कोई अगर आर्मी ऑफिसर या कोई आर्म फोर्सेस में बंदा नहीं है या गांव में ऐसे लोग हैं जो फौज से इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, वो इनकी कई भी बातें जो कि सोशल मीडिया की सूरत में ये 6 इंच की स्क्रीन के ऊपर हर वक्त अवेलेबल होती हैं, तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा था। और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है इन दोनों ने खातिर ख्वाह डैमेज भी किया है और एक जो दरार डालने की कोशिश थी अवाम के अंदर, अवाम और फौज के अंदर, उसके इन्होंने बड़ी एफर्ट की है उस लिहाज से। तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो हुआ है आपके पाकिस्तान आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, उसके तहत ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत थी। उसमें तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया और ऐसे तमाम एलिमेंट्स अव्वल तो ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे कोई पाए जाए जो कि आपके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, स्पेशली ऐसे मैं कहता हूं सर, मेरा एक सवाल है सर, ब्रिगेडियर साहब, मेरा एक सवाल है, ये बताइएगा, आदिल राजा की तो ऑडियो भी निकलकर सामने आई, भारतीय रॉ के जो एहलकार है रोहित शर्मा उससे गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे। सर, किस मुंह से, किस इखलाकी जुर्रत से पाकिस्तानियत की बात करना, पाकिस्तान की बात करना या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बात करना जब आप दुश्मन एजेंसीज के हाथों में खेल रहे होते हैं? देखिए, दुश्मन एजेंसियों को ऐसे लोग चाहिए जो कि एंटी पाकिस्तान बात करें, स्पेशली अगर बदकिस्मती से वही शख्स पुराना आर्मी का अफसर हो और वो किसी वजह से उसको फौज से निकाला गया हो और वो इस वक्त सख्त मुतनफर और दूसरे मुल्क में बैठा हो, तो सबसे आसान टारगेट वही है। उसको पैसे कमाने भी हैं, उसको अपनी न्यूसेंस भी बनानी है, उसको असैलम भी लेनी है। तो उस सूरत में आदिल राजा और ये जो हैदर मेहदी है, ये दोनों उनको अवेलेबल हुए और इनकी फंडिंग जो है वो करती जो है ये रॉ और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही थी। अब देखना ये है कि जो इंटरपोल के जरिए इनको वापस लाया जाता है या हमारे जो बाहमी जो बायलैटरल लेवल पे अगर हमारे कनाडा या यूके के साथ अगर कोई हमारी इस तरह की कोई अरेंजमेंट है, तो मैं समझता हूं कि फॉरेन ऑफिस अगर होती तो फिर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह वाला मामला आ जाता, कायद वाला मामला भी आ जाता। फिर एक जमाने में काफी ज्यादा इस तरह की चीजें चली हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।